स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है जो हम पहले टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं, जो कि हमारे पास है किडनी फेलियर। हम कल पढ़ के आए थे किडनी फेलियर के अंदर अगर हमारे पास किडनी फेल हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो हमने दो उसके तरीके पढ़े थे। एक था हमारे पास डायलिसिस, दूसरा हमारे पास था किडनी ट्रांसप्लांट। जो हमने पहला तरीका कल पढ़ा था उसके अंदर हमारा दो तरीके थे, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हमने कल पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वहां पे चैनल पे जाके लाजमी वीडियो को देखिए, आपको समझ लगेगी किस तरीके से। जो हमारा दूसरा तरीका था हीमोडायलिसिस, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस की तरह ही हीमोडायलिसिस है, बस होता क्या है कि हमारी बॉडी से बाहर सारा का सारा डायलिसिस होती है। अब पेरिटोनियल कैविटी बनी हुई थी, उसके अंदर हमें फ्लूइड ऐड करते थे। वो डायलिसिस फ्लूइड हमारे पास डिफ्यूजन के जरिए से हमारे जो बॉडी के स्वार्थ होते थे या एक्स्ट्रा बड़ा होता था उसको रिमूव कर देता था। इसी तरह से इसके अंदर भी एक प्रोसीजर चलना है। बस होगा क्या, हमारे पास बॉडी से बाहर सारा प्रोसेस हो रहा होगा। हमारे पास एक डायलाइजर होगा जिसे हम डायलाइजर मशीन कहते हैं। वो मशीन होगी जिसे हम डायलाइजर कहते हैं, जिसके जरिए से हम डायलाइजर करते हैं। हमारी आर्टरी से हमारा जो ब्लड होगा वो बाहर आ रहा होगा। फिर जो सा हमारा ब्लड बाहर आएगा उसे हम डायलाइजर के अंदर डालेंगे। डायलाइजर के अंदर हमारे पास डायलाइजिंग फ्लूइड चल रहा होगा। उस फ्लूइड के जरिए से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए से जो उसकी वाल्स होंगी डायलाइजर की, जो उसके पाइप्स होंगे, वहां से हमारा जो फ्लूइड होगा वो सारा का सारा डिफ्यूजन के जरिए से एक्स्ट्रा जो हमारे मटेरियल होंगे उसके अंदर चले जाएंगे। और जो साफ मटेरियल होगा, जो सारा का सारा हमारे पास ऐसा मटेरियल होगा जो बॉडी को रिक्वायर होगा, वो सारा का सारा दोबारा से वहां से सर्कुलेशन होगा बॉडी के अंदर चला जाएगा। आइए इसे देखते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, अभी आप देखेंगे कि आपको समझ लग जाएगी। पढ़ने जा रहे हैं रीनल फेलियर, क्या था डायलिसिस। उसके दूसरा स्टेप जो पढ़ने जा रहे हैं इसका था हीमोडायलिसिस। पेशेंट ब्लड पंप बाय apparatus which is called dialyzer। पेशेंट का ब्लड जिसके जरिए से पंप किया जाता है उसे हम कहते हैं डायलाइजर। ये मशीन होती है, उसका नाम डायलाइजर है। द डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स। इसके अंदर बहुत लॉन्ग ट्यूब्स बनी होती है। आपको डायग्राम तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी आपको। जो उसकी वॉल्स होती हैं एक्ट करती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप इसको पढ़ के आ चुके हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या माना है, यानी कि एक झिल्ली नुमा चीज हो, मेम्ब्रेन हो, इसके इस साइड पे मैं कुछ और मटेरियल रखूं और इस साइड पे कुछ और मटेरियल रखूं। जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी वहां पे मटेरियल पहुंच जाएंगे डिफ्यूजन के जरिए से। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का तरह करती है, जिसे हम कहते हैं, जब 9th क्लास में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ मटेरियल को ही अलाउ कर दिया पास होने के लिए और लार्ज पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती पास होने के लिए। इसी तरह से इसका फंक्शन है कि जो लार्ज मटेरियल होंगे, जो ऐसे मटेरियल होंगे जो हमें चाहिए नहीं होंगे, उनको ये बॉडी से बाहर पास कर देगी फ्लूइड के जरिए से, और जो हमें चाहिए होंगे उनको वहीं पर रखेगी। द ब्लड पास थ्रू ट्यूब्स एंड द फ्लूइड फ्लो अराउंड ट्यूब्स। ये 3 पॉइंट आप इस तरह से अगर लिखेंगे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह बच्चों के नंबर आते हैं। फिर हमें कहता है एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट ऑफ बॉडी। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा जो साल्ट्स होंगे बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे। द क्लीन ब्लड रिटर्न बैक टू द बॉडी। जो हमारे पास क्लीन ब्लड होगा उसके बेसिकली दो पाइप्स होते हैं, एक से ब्लड आ रहा होता है और एक से साफ होकर बॉडी के अंदर दोबारा जा रहा होता है। इट गिव्स एट डायलिसिस सेंटर। ये सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस घर पे भी नहीं किया जा सकता। जो पेरिटोनियल डायलिसिस थी वो हम कहते थे तो हम घर पे कर सकते हैं, लेकिन ये आप घर पे नहीं कर सकते। इसके लिए बकायदा सेंटर्स बने होते हैं, आप वहां पे जाकर उसको करवा सकते हैं। 3 टाइम्स पर वीक एवरेज जो इसका रेट है करवाने का, जो पेशेंट करवाते हैं वो 3 टाइम यानी कि 3 मरतबा एक हफ्ते में करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रिंटस बना हुआ है डायलाइजर, इसे हम क्या कहते हैं, डायलाइजर। अभी आपको समझाता हूँ डायग्राम से, आपको सारी तरीके समझ आएगी। देखें, एक इसके अंदर पाइप आ रहा है और एक इस तरीके से पाइप जा रहा है। हमने यहाँ पे रखा हुआ है डायलाइजिंग फ्लूइड जो फ्रेश है, और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड जो हमारे पास लूज होकर आ रहा है। अब बेसिकली जो हमारा ब्लड आएगा ना, वो आएगा वेन से। किसे? ये हमारा ब्लड आएगा वेन से, जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आएगा वेन के जरिए से इसमें डायलाइजर में।
डायलिसिस के अंदर बहुत छोटे 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 पाइप्स लगे होते हैं। जब इनके अंदर से ये फ्लूइड सॉरी ब्लड मूव करेगा, यहाँ से इसने मूव करना सारा का सारा, से मूव करता जाएगा, ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा, सारा ब्लड इसके अंदर मूव करेगा। अब जब ब्लड इसके अंदर मूव कर रहा होगा, ये डायलिसिस जो फ्लूइड होएगा, हमने इसके अंदर यहाँ पे फीड किया हुआ है, यहाँ पे सारा डायलिसिस फ्लूइड है, ये डायलिसिस फ्लूइड है सारा, यहाँ से आएगा ये डायलिसिस फ्लूइड के बाहर सारा मूव कर रहा होता है यहाँ पे। अच्छा, जब डायलिसिस फ्लूइड इसके बाहर है और अंदर क्या, यहाँ ब्लड, ये एक वॉल बन गई। अब ये किस तरह एक्ट करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। जो बाहर की कंसंट्रेशन थी उसमें सॉल्ट कम थे और अंदर सॉल्ट ज्यादा थे। अब क्या होगा, सारे के सारे जो अंदर के सॉल्ट होंगे, ये ब्लड यहाँ मूव कर रहा है, सारा मूव कर ही जाएगा। जब मूव करते करते इससे कॉन्टैक्ट में आएगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे बाहर चले जाएंगे और जो नहीं जाने होंगे वो अंदर ही रहेंगे। इसी तरह से हमारे पास जब डायलिसिस फ्लूइड खराब हो जाएगा, वो ऊपर से यहाँ से सारा जब फील हो जाएगी, यहीं से भरना शुरू होता है और ऊपर तक जाते हैं, यहाँ तक फील होता है सारा, फिर यहाँ से ये बाहर चला जाता है इसमें जो यूज हुआ था डायलिसिस फ्लूइड में। अब ऊपर से कोई भरा गया ऐसे, और अगर ऊपर से भरता फौरन से नीचे से खाली हो जाता, ऐसे ही बात है, ऊपर से अगर भरते हैं नीचे से खाली होता जाता, नहीं, हमने इसको ऊपर तक भरना है ताकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करे, यहाँ फ्लूइड भरा रहे, जो हमारे पास पार्टिकल है सारे इसके ऐड हो जाए और यहाँ से सारा भर के ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाए। ये इसकी डायग्राम थी। अब हम पढ़ते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। ये हमारा हो गया सारा का सारा कि अगर हमारी इनिशियल स्टेज के ऊपर किडनी है, किडनी हमारी खराब भी थोड़ा सा फंक्शनिंग कर सकती है, तो उससे हम डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस खत्म हो गया, अब हमारा जो टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अब जो वायदा हमारे पास बचा है वो किडनी को ट्रांसप्लांट करवाना है, किसी की किडनी लेके अपनी बॉडी में डालनी है। अब जो हमारे पास सेकंड जो मेथड है, किडनी अगर फेलियर हो जाए तो इसे किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, किसी की किडनी लेके, डोनर की किडनी लेके हमें अपनी बॉडी में डालनी पड़ेगी, पेशेंट की बॉडी में। अब इसके लिए कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल है, यानी कि हम ऐसे नहीं किसी किडनी लेके किसी की बॉडी में डाल सकते, किसी का भी ऑर्गन लेके हम किसी की भी बॉडी में फिट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें उसकी बॉडी का ब्लड मैच करना होगा, प्रोटीन्स मैच करनी होगी। क्या वो उसके ब्लड में जाके वहां पे जाके कोई एंटीबॉडीज तो नहीं बना देगा, कोई वहां पे एक्शन तो नहीं हो जाएगा जिसकी वजह से सारी अकोमोडेशन हो जाएगी। हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे ब्लड ट्रांसप्लांटेशन में, अगर इस बॉडी में किसी में ऑर्गन शिफ्ट करते हैं या किसी को ब्लड देते हैं, वहां पे जाके तो हो जाएगा, सारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। क्यों, हमारी एंटीबॉडीज उसकी एंटीबॉडी से मैच ही नहीं करेगी, किसी का ब्लड ए होगा या ए नेगेटिव के साथ मैच नहीं करेगा वो। तो इस तरह में सारा कुछ देखना पड़ता है। आइए इसे देखते हैं। एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर नीड्स किडनी ट्रांसप्लांट। अगर आपकी किडनी ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है, एंड स्टेज पे पहुंच चुकी है, वहां पे आपको क्या चाहिए होगा, किडनी ट्रांसप्लांट। अब कोई हल ही नहीं है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगी। डैमेज किडनी रिप्लेस विद हेल्दी वन। जो हमारे पास डैमेज किडनी हो चुकी है उसे हम किसी हेल्दी किडनी से, किसी की डोनर की लेके उसे हम किसी बॉडी में डालेंगे। यहाँ भी एक बात भी कहता है कि वो डोनर ऐसा डोनर है कि जो आपको किडनी दे रहा है उसकी प्रोटीन्स आपकी बॉडी से मैच करनी चाहिए। कहता है बिफोर ट्रांसप्लांट द प्रोटीन्स एंड ब्लड मैच, दोनों का, डोनर का और रिसीवर का, आपके पास बॉडी की टिश्यू प्रोटीन मैच की जाएंगी। आधा के ये आपकी बॉडी में फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगी। एवरेज लाइफ टाइम, इसका जो एवरेज लाइफ टाइम है एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 to 15 ईयर्स है। फिर इफ ट्रांसप्लांट फेल, अगर ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाती है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी तरीके से अगर नहीं ये कामयाब हो पाता, फिर सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। अब सेकंड किडनी को भी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अब आप ये दिमाग में सोचेंगे कि उतनी देर तक क्या करेगा पेशेंट, जब तक इसकी किडनी फेलियर हो गया तब तक हम डायलिसिस करेंगे। कहता है प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांट, ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी को अगर वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाता है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ये एक टर्म यूज की जाती है जो अभी मैंने आपको बताई है। अगर आपने किसी को ऑर्गन डोनेट किया है, क्या पता वो ऑर्गन वहां पे जाके फिट ना हो, वो अच्छे तरीके से वहां पे ना रह सके, और आपकी बॉडी की जो प्रोटीन्स हैं, जो टिश्यू प्रोटीन, उसको रिजेक्ट कर दें कि हमारे अंदर ये फिट नहीं हो सकता। हालांकि कि उसका खून मैच करता था, वो ब्लड ग्रुप भी मैच करता था, लेकिन बाद का ऐसा होता है ऑर्गन रिजेक्शन हो जाती है कि हम इसको बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करते हमारे ऑर्गन, बाकी जो हमारे टिश्यूज हैं।
इन्फेक्शन हो सकती है कोई ना कोई, सर्जरी के दौरान अगर कोई आपके पास ऐसा कोई मटीरियल चला गया, बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई वायरस आ गया, इन्फेक्शन वहां पे हो सकती है। इम्बैलेंस इन बॉडी सार्ट्स, आपकी बॉडी सार्ट्स में कोई ना कोई इम्बैलेंस पैदा हो सकता है, उसके नतीजे में आपके पास बहुत प्रॉब्लम पैदा होगी सार्ट्स की वजह से, और बोन प्रॉब्लम की वजह से आपको अल्सर भी हो सकता है। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको समझ लगी है कि नहीं लगी। इसके अलावा अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह से अगर आप लिखते हैं हेडिंग बना के तो आपको इस तरीके से नंबर आएंगे, तो डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। जज़ाकल्लाह।